कोई भी सीजनल प्लांट में जब फूल खिल जाते हैं और मुरझा जाते हैं, ख़ास तौर ये मोगरा या जूही ये वाला प्लांट है जो हम गमले में लगाते हैं। तो उसमें क्या होता है, सूख जाने के बाद ये जो फ्लावर है इसको निकालना चाहिए, डंडी से निकालना चाहिए, सिर्फ फूल नहीं तोड़ना, उसके नीचे से निकालना चाहिए ताकि इसका जो एनर्जी है पौधे का वो इसमें सूखे हुए फूल में ना लगाए, कलियाँ बनने में लगाएं। अगर आपके प्लांट मिट्टी में लगा हुआ है यानी ग्राउंड में, तब तो आपको कोई टेंशन नहीं है। वो फूल मुरझे, उसको ना तोड़ना है ना कुछ, वो अपने आप वो खिलते हैं, झड़ जाते हैं, मिट्टी में ही मिल जाते हैं और वहीं पे उसका खाद बन जाता है। लेकिन हम जब गमले में करते हैं, ये कुछ ही बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है कि ये सारे फूल ऐसे ही करके मुझे निकालना है। और देखो कितने सारे कलियां आई हैं। और इस गर्मी के मौसम में ना इतना फूल कलर तो दिखाई नहीं देता, सर्दी में इतना सारे कलर दिख जाते हैं, लेकिन गर्मी में भी इतने सारे कलर हमें मिलता है। इसके लिए आपको करना क्या है, हर गमले के नीचे आपको ऐसे मिट्टी के ऊपर सूखे पत्ती डालना है। तो ये जो पत्ती आप देख रहे हो, इसी जो गुड़हल का पौधे है इसी से ही निकला है सूखी पत्ती, जो येलो हो जाता है या पत्ती सूख के झड़ जाता है, उसी को ही मैं उसी के गमले में डाल देती हूँ। तो ये होता है क्या, एक तरीके का मल्चिंग भी हो जाता है ऊपर से, और मिट्टी में नमी भी रहता है। टाइम टाइम पर गुड़ाई करना भी ज़रूरी होता है पौधे में। मैं तो ऐसे नहीं करती कि हफ्ते में मुझे एक दिन गुड़ाई करना ही है, मैं ऐसे नहीं करती। मुझे जब लगता है 10-15 दिन में एक बार गुड़ाई करना, मैं उसी टाइम गुड़ाई कर देती हूँ। और जब भी आप खाद डालें, ऐसे भी डाल सकते हो। गुड़ाई करने से क्या होता है, वो जो खाद डाल रहे हो वो जल्दी से एब्जॉर्ब होता है और रूट तक जल्दी पहुँचता है। और गर्मी के मौसम में खाद आप शाम को डालो तो ही अच्छा है। फ्लावरिंग प्लांट्स हो या फ्रूट प्लांट्स, पूरी रात इनको मिलता है, ठंडे मौसम मिलता है पूरी रात, तो वो एब्जॉर्ब हो जाता है और पौधे को नुकसान भी नहीं करता है। अगर आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र दो तो कभी भी दे सकते हो, लेकिन केमिकल फर्टिलाइज़र अगर देते हो तो ज़रूर ये याद रखना कि ये शाम को दे। गर्मी के मौसम में, सर्दी के मौसम में तो आप कभी भी दे सकते हो। तो मैं कभी भी ऐसे जब भी फर्टिलाइज़र देती हूँ, कभी गुड़ाई करती हूँ, कभी नहीं करती हूँ, वो मेरे हेल्थ के ऊपर डिपेंड करता है। और ऐसे मैं ही अकेली करती हूँ सारे ये गार्डनिंग का काम, मेरे कोई हेल्प नहीं करता या माली नहीं है। तो इसलिए मेरा जैसे सुविधा होता है उसी हिसाब से मैं गार्डनिंग करती हूँ। मतलब अपनी सुविधा के अनुसार मैं गार्डनिंग करती हूँ। इसको हेडेक में नहीं लेती कि ये मेरे लिए झंझट बन जाए। तो जैसे जैसे मुझे अच्छा लगता है, जब जैसा अच्छा लगता है उसी हिसाब से मैं करती हूँ। तो कोई वो टाइम फ्रेम एकदम बंधा हुआ नहीं है कि अभी इसी टाइम ये करना है, उस टाइम वो करना है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि गार्डनिंग के लिए कोई टाइम मत रखना दोस्तों। मैं भी नहीं रखती कभी भी। मेरे जब जब फुर्सत होता है, जैसे भी होता है, उसी हिसाब से मैं इसका केयर करती हूँ पौधे का। और पौधे मैंने देखा है काफ़ी हेल्दी रहता है। और गर्मी में खाद, अगर ऑर्गेनिक खाद हो तो मैं सुबह देती हूँ। इसमें इस गमले में मेरा किचन वेस्ट जो कंपोस्ट बना थी उसको ही डाला था। वो भी कब डाला था, मार्च के महीने में, मार्च या अप्रैल, मैंने आपके साथ शेयर किया था। उसके बाद अभी तक खाद इसमें नहीं डाला। तो अभी दिन के टाइम इसको गुड़ाई कर देंगी और शाम को खाद डाल दूँगी। वो जब खाद डालूँगी तब आपके साथ शेयर करूँगी। तो दोस्तों ऐसे मैं जो बता रही थी आपको कि ऐसे मेरा कोई टाइम नहीं है कि इस टाइम नहीं करूँ, उस टाइम करूँ। तो जब भी टाइम मिलता है मैं करती हूँ। जैसे ये सारे को मैंने अभी गुड़ाई कर दिया। ये वाला जो प्लांट आप देख रहे हो,
ये मैंने वो कलम से ग्रो किया हुआ ना, बहुत सारे फूल आता है इसमें। रेड कलर की जो देसी जो गुड़ुल है वो है। और आप अगर अपने हिसाब से गार्डनिंग करो तो उसको आप एंजॉय कर सकते हो। जैसे आपका जब टाइम मिलता है उस टाइम आप कर दो गुड़ाई। कभी कभी ऐसे मैं बहुत सारे वीडियोस देखती हूँ, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, हर जगह कि हफ्ते में एक दिन गुड़ाई करना है, इतने दिन बाद खाद देना है। तो मैं तो इतने सालों में 30-35 साल तो हो ही गया मेरा ये पौधे उधे लगाते हुए। मैं जब स्कूल में थी तब से लगा रही हूँ। तो इतने दिनों में मैं कभी ऐसा रूल फॉलो नहीं किया कि हफ्ते में एक बार गुड़ाई करना है या कुछ। जब देखती हूँ मिट्टी एकदम टाइट हो गया ऊपर से, इसको गुड़ाई की ज़रूरत है या ज़्यादा विड्स हो गया उसको निकालना है, तभी मैं गुड़ाई करती हूँ, अदरवाइज़ नहीं करती। और बहुत सारे देखती हूँ ये खाद डालो, वो खाद डालो, मतलब कितने प्रकार के खाद अभी मैं देखती हूँ, लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं यूज़ करती। मैं जब छोटे थे वहाँ पे गोबर की खाद बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलती थी, तो वही एक ही खाद मैं मिट्टी में मिला के डालती थी ना। तब आपका ये जो नीम खल्ली या दूसरा कुछ नहीं मिलता था। और अभी यहाँ पे हूँ मैं दिल्ली में, तो यहाँ पे तो ये गोबर की खाद तो नहीं मिलती, तो इसीलिए कभी जब मिट्टी लगाती हूँ तब वर्मी कंपोस्ट ले लेती हूँ, या मेरे पास जो मैं घर में खाद बनाती हूँ वो अगर अवेलेबल हो तो उसको यूज़ कर लेती हूँ। और वो मेरे पास नहीं हो तो मैं थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट ले लेती हूँ। और बाकी इतनी सारे खाद मैं कभी नहीं करती थी। मतलब हमारे वहाँ पे जो अवेलेबल था, जैसे गोबर की खाद से मिट्टी में मिला के पौधे लगा दिया, उसके बाद सरसों का खल्ली भिगा के रख दिया। जैसे ये बोलते हैं ना 2 से 3 दिन में एक बार भिगा के उसके बाद देना चाहिए, मेरा ऐसा नहीं था। मैं जब से गार्डनिंग कर रही हूँ सरसों का खल्ली भिगा के रख देती हूँ, वो 1 महीने हो जाए 2 महीने हो जाए उसके बाद मैं मिला के देती हूँ, तो पौधे का ग्रोथ बहुत अच्छे से होता है। लेकिन ये है कि सरसों का खल्ली में ना बहुत ज़्यादा बदबू आता है, स्मेल बहुत आता है। तो आप ऐसे जगह रहते हो जहाँ पे अपार्टमेंट में रहते हो, वहाँ पे सरसों का खल्ली यूज़ करना थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो उसी अपार्टमेंट में अगर रहते हो तो वहाँ पे सबको लेके एक साथ चलना पड़ता है, और अपने घर है तो कोई बोलने वाला भी नहीं है। तो अगर मैं जैसे यहाँ पे रहती हूँ अपार्टमेंट में, तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, सब सो जाने के बाद रात 10 साढ़े 10 बजे के बाद मैं अगर सरसों का खल्ली देती हूँ तो उसी टाइम दे देती हूँ, सुबह तक एकदम स्मेल नहीं रहता। और एकदम लिक्विड करके मैं देती हूँ। लोग बोलते हैं कि सरसों का खल्ली से गर्मी में नहीं देना चाहिए, पौधे मर जाते हैं, सूख जाता है। मेरा तो ऐसा नहीं होता, बहुत अच्छे से खिलता है। हाँ दोस्तों, एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपके कोई भी फ्लावरिंग प्लांट में फूल नहीं आ रहा है या कम बन रहा है, तो आप बेझिझक कुछ ही दाने डीएपी का ये साइड साइड से ऐसे करके छिड़क दो। मैं आपको दिखाऊंगी, अभी तो दिन के टाइम है, अभी मैं नहीं दूंगी, शाम के टाइम ये डीएपी डालूंगी, तब मैं आपको दिखा दूंगी कैसे ये देना है। तो कुछ ही दाने, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा देने से पौधे मर सकता है क्योंकि ये केमिकल फर्टिलाइज़र है। तो कुछ ही दाने अगर आप दोगे तो वो अच्छा ही होगा पौधे के लिए। और देखोगे आप पौधे में कितनी सारे कलियाँ, अगर आपको कलियाँ नहीं बन रही है तो कुछ ही दाने डीएपी का बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। दोस्तों अभी शाम के टाइम है, और मैं जैसे आपको बताया था कि शाम को मैं दूंगी डीएपी। तो ये है डीएपी, इस तरह आते हैं, और ये सब मेरा 10 इंच गमले में है। तो यहाँ पे जस्ट चुटकी भर इतना ही एक गमले के लिए ठीक है। बस इसको ऐसे ही छिड़क देंगे साइड साइड में। ये देखो, ये जो एक चुटकी लिया है ना, इसको ये ऐसे जस्ट छिड़क देंगे, और ये एक चुटकी रहेगा। बस ऐसे ही हर गमले में साइड में छिड़क देंगे, और इसमें डालेंगे पानी।
बस पानी के साथ धीरे धीरे ये घुलता जाएगा और कुछ ही दिनों में देखोगे ना, आपका जिस प्लांट में फूल नहीं आ रहा है उस प्लांट फूलों से भर जाता है ये डीएपी डालने से। तो मैं तो देखती हूँ इसमें कोई नुकसान नहीं होता। हाँ, मैं कोई भी फलों के पौधे में मैं डीएपी नहीं डालती, सिर्फ फूलों के पौधे में ही डाल देती हूँ। तो ऐसे ही मैं हर पौधे में डाल दूँगी, जस्ट एक पिंच। अब इसे सारे पौधे में दे दूँगी पानी। ये जो जूही का प्लांट आप देख रहे हो, एक बार फूल खिल गया, ये सेकंड टाइम कली आया है। और इसमें अभी आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा डीएपी डाला, इसको ज़रूरत नहीं था, लेकिन नेक्स्ट टाइम ये एक बार फूल खिलेगा। हर बार फूल खिलने के बाद ये सारे पौधे का खाद डालना ज़रूरी है। तो मैं अभी डीएपी डाल दिया, तो नेक्स्ट टाइम के लिए अभी फ़िलहाल तो ज़रूरत नहीं है। तो ये फूल खिल जाएगा सारे, फिर मैं इसमें डालूँगी। और गुड़हल के प्लांट अभी नहीं डालूँगी। और महीने भर में ये जितने भी डीएपी डाला, एक चुटकी, ये 1 महीने के लिए काफ़ी है। और महीने भर ये आराम से घुल जाएगा और इसका जो भी न्यूट्रिएंट्स है तो वो सब प्लांट को मिल जाएगा। और आप देखोगे कि प्लांट में कितनी सारी कलियाँ आएगी। अभी भी मेरे प्लांट में ऐसे भी कलियाँ भरी हुई है, लेकिन फिर से ये सारी कलियाँ भर जाएगी, जिसमें भी थोड़े बहुत कम हैं, जैसे इसमें। दोस्तों, ऐसे ही मैं डीएपी का यूज़ करती हूँ जब मेरे पास खाद नहीं रहता और मुझे लगता है कि मेरा पौधे में फूल की कमी हो गई या कलियाँ आ नहीं रही है, कम आ रही है, उस टाइम मैं ये डीएपी का यूज़ करती हूँ। गर्मी में आप 1 से 2 बार अगर डीएपी दोगे, महीने में 1 बार, तो आपका प्लांट हेल्दी भी रहेगा। और लेकिन ज़्यादा नहीं, मात्रा बहुत कम है, 1 चिमटी सिर्फ डीएपी डालना है। ज़्यादा नुकसानदेह, किसी भी चीज़ हानिकारक होती है ज़्यादा। तो अगर कम हो तो कोई बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम आपके प्लांट में नहीं होगी, अच्छे से ग्रोथ करेगा और अच्छे से इसमें कलियाँ बनेगी। लेकिन अब अगर ज़्यादा दे दोगे तो इतनी गर्मी में नुकसान भी हो सकता है। तो कम दो, जब भी कोई भी खाद दे दो गर्मी में, आप ऑर्गेनिक खाद दे दो या केमिकल खाद दे दो। केमिकल खाद तो बहुत ही कम देना। तो मेरे अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ, मैं जो करती हूँ वही आपको बताया। और मेरा ये इजी सरल तरीका है गार्डनिंग करने का, जिसमें मुझे ये लगता नहीं कि ये करना एक मेरे लिए एक बोझ है, हेडेक है, मुझे इसके लिए एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ेगा, ऐसा नहीं लगता। लेकिन आप जब एंजॉय करोगे ना किसी भी चीज़ को, तो उसके लिए आप टाइम निकाल ही लेते हो। और आपको देखोगे ऐसे आप गार्डनिंग करोगे, जब आपका टाइम फुर्सत हो तभी आप पौधे का ख्याल रखो, तो उसमें आपको गार्डनिंग करने में मज़ा भी आएगा, आपका प्लांट हेल्दी भी रहेगा। तो दोस्तों, मेरे थोड़ा सा मैं सोचा कि ये टिप्स आपके साथ शेयर करूं, मैं जैसे करती हूं, और मेरे प्लांट आप देखते हो कितना हेल्दी रहता है। तो आज का वीडियो ये मेरा प्लांट के ऊपर ही था। तो आज चलते हुए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो लेके। आई होप आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो आज चलते हुए फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।